जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की, जिनके केवल नाम मात्र से मुगल सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाती थी। बात है 500 साल पहले की, जब हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का विस्तार हो रहा था। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी रियासतें मुगल सल्तनत के आगे घुटने टेक रहे थे। मुगलिया फौज हिंदुस्तान की अधिकतर रियासतों को अपने अधीन कर चुकी थी, लेकिन अभी तक मुगलिया फौज मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाई। उस वक्त मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह हुआ करते थे। अकबर बहुत कोशिशें की, लेकिन मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाया। राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका मजबूत बदन, बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता चेहरा बड़ा मनमोहक लग रहा था। महलों की दासियों ने राणा उदय सिंह को सूचना दिया कि शेरनी ने सिंह को जन्म दिया है। राणा उदय सिंह यह सुन बहुत खुश हुए। तभी सरदारों ने पूछा, हुकुम, कुंवर का क्या नाम होगा? राणा जी बोले, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, अतः इसका नाम प्रताप होगा। कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। माता जयवंता बाई कृष्ण भक्त थी। वह कुंवर प्रताप को श्री कृष्ण तथा महाभारत के युद्ध कला के बारे में बताती। जयवंता बाई बताती कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने अपने बाहुबल से दिल्ली सल्तनत को हिलाकर रख दिया, और किस तरह उनके परदादा बप्पा रावल ने शौर्य और पराक्रम दिखाया। बप्पा रावल का रक्त से लहलुहान बदन जब अरबों की धरती पर दहाड़ लगाई, तो आने वाले 400 सालों तक कोई अरबवासी हमला करने के बारे में नहीं सोचा। अब कुंवर प्रताप धीरे धीरे बड़े होने लगे और उन्हें गुरुकुल शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया। कुंवर प्रताप बचपन से ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे और वे किसी से भेदभाव नहीं रखते थे। कभी कभी कुंवर प्रताप भीलों की बस्ती में चले जाते और उनके साथ समय बिताया करते थे। सभी भील उन्हें प्यार से कीका कहकर बुलाते थे। जनता के बीच इस प्रकार घुल मिल जाने से प्रताप सबके चहेते बन गए थे। राणा उदय सिंह की कई रानियां थीं, लेकिन सबसे प्रिय रानी धीर बाईसा थी। धीर बाईसा की बात उदय सिंह जी बहुत मानते थे। इनके कहने पर उदय सिंह जी ने इनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भावी राणा घोषित कर दिया। राजपद का एक नियम था कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। कुंवर प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन विशाल हृदय वाले कुंवर प्रताप ने अपने छोटे भाई जगमाल को राजा बनते देख उन्हें कोई दुख नहीं हुआ और कोई विरोध नहीं किया। समय के साथ साथ उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और सन 1572 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कुंवर प्रताप सहित मेवाड़ के सभी सामंत और सरदार भी आए, लेकिन कुंवर जगमाल नहीं आया। यह देख सलुम्बर के सरदार कृष्णदास चुंडावत बहुत क्रोधित हुए और जगमाल को राजा मानने से इनकार कर दिया। सलुम्बर के सरदार सहित मेवाड़ की सारी प्रजा ने महाराणा प्रताप का राजतिलक गोगुंदा की पहाड़ियों पर ही कर दिया। इस तरह महाराणा प्रताप को जनता ने अपना राजा स्वीकार कर लिया और कुंवर प्रताप का राजतिलक समारोह कुंभलगढ़ में खूब धूमधाम से मनाया गया। राणा उदय सिंह की मृत्यु की खबर जब अकबर को मिली, तो उसे लगा कि अब मेवाड़ कब्जे में आ जाएगा और जो नया राजा बनेगा उससे हम संधि कर लेंगे। यही सोचकर अकबर ने संधि करने के लिए दूत भेजना शुरू कर दिया।
सन 1572 में जलाल खान कोर्ची को भेजा, लेकिन यह प्रयास सफल न हुआ। फिर दूसरी बार मान सिंह को भेजा, लेकिन मान सिंह भी संधि नहीं करवा पाया। तीसरी बार भगवंत दास को भेजा, कुंवर प्रताप ने उसे वापस भेज दिया। चौथी बार टोडरमल अकबर की तरफ से संधि पत्र लेकर आया महाराणा प्रताप के पास, लेकिन महाराणा प्रताप संधि करने से मना कर दिया। जरा सोचो, महाराणा प्रताप कितने स्वाभिमानी थे, जो अकबर के 4-4 संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब अकबर ने युद्ध करने का निर्णय लिया और सन 1576 में मान सिंह को सेनापति बनाकर युद्ध करने विशाल सेना भेजी। विशाल सेना लेकर मान सिंह हल्दी घाटी मैदान पहुँचे। हल्दी घाटी मैदान एक ओर गोगुंदा पहाड़ी तथा दूसरी ओर खमनोर की पहाड़ी के बीच के मैदान को कहा जाता था। महाराणा प्रताप पहाड़ों को ढाल बनाकर पहाड़ों पर ही लड़ाई करने का निश्चय किया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा की पहाड़ी तथा खमनोर की पहाड़ी के चारों ओर फैल गई। मुगल सेना जैसे ही दोनों पहाड़ों के बीच आई, तब महाराणा प्रताप की सेना ने जबरदस्त हमला किया। मुगलों के इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं कि महाराणा प्रताप का पहला हमला इतना जोरदार था कि मुगल सेना बनास नदी के किनारे किनारे 16 किलोमीटर पीछे भाग गई थी। इस जोरदार हमले से मुगल सेना दहल गई और पीछे भागने लगी। मेवाड़ी सेना ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। भागती सेना देख मेहतर खान नामक सैनिक जोर जोर चिल्लाया कि सैनिकों रुक जाओ, अकबर स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं। यह सुन मुगल फौज रुक गई और युद्ध करने लगी। सेनापति मान सिंह मर्दाना नामक हाथी पर सवार होके युद्ध कर रहा था। इधर महाराणा प्रताप मान सिंह को ढूंढ रहे थे, लेकिन मान सिंह बहुत दूर था, हाथी पर सवार था। तभी महाराणा प्रताप अपने तलवार से मुगलों का सर काटते मान सिंह के पास जा पहुंचे और हाथी के मस्तक के ऊपर चेतक ने अपने दोनों पैर रख दिए और महाराणा प्रताप ने भाले से इतना जोरदार हमला किया, परंतु मान सिंह बच निकला, लेकिन महावत मारा गया। जब चेतक हाथी के मस्तक से पैर नीचे उतार रहा था, तभी हाथी में बंधी तलवार से चेतक के दोनों पैर कट गए। यह देख महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए और युद्ध के मैदान से चेतक को बाहर बलोच गांव में लाए। यहाँ आकर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। मेवाड़ी सेना का प्रहार इतना जोरदार था कि कुछ घंटों में मुगलों के सेना की लाशों के ढेर लग गए और खून से रक्त तलाइयाँ भर गई। मुगल फौज डर कर भाग निकली। यह देख अकबर ने दोबारा एक योजना बनाई और मेवाड़ के आसपास के गांव को कब्जा करने लगा और धीरे धीरे उदयपुर को कब्जा कर लिया। उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया। कुंवर प्रताप कुंभलगढ़ में रहने लगे। अकबर ने दोबारा कुंभलगढ़ में सेनापति शहबाज खान को भेजा। शहबाज खान ने हमला करके कुंभलगढ़ जीत लिया और कुछ दिनों बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ में हमला किया और किला अपने अधिकार में कर लिया। अकबर परेशान था कि महाराणा प्रताप को कैसे पकड़ा जाए, इसीलिए बार बार अलग अलग सेनापतियों को भेजता रहता। इस बार एक नया सेनापति भेजा, अब्दुल रहीम को। अब्दुल रहीम मेवाड़ पर आक्रमण करने आया, लेकिन महाराणा प्रताप का खौफ इतना था कि अब्दुल रहीम ने मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया और वह वहीं जंगलों में डेरा डालकर शिकार करने लगा और जंगलों में रहता। एक दिन महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह मुगलों की छावनी की तरफ गए और वहां की
सभी औरतों को बंधक बनाकर महाराणा प्रताप के सामने ले आए। यह दृश्य देख महाराणा प्रताप अपने पुत्र पर बहुत क्रोधित हुए और महाराणा प्रताप ने अमर सिंह से कहा कि इन्हें ससम्मान सहित छावनी पर वापस छोड़कर आओ। महाराणा प्रताप ने एक चिट्ठी लिखी और अब्दुल रहीम से माफ़ी मांगी। यह देख अब्दुल रहीम की आंखों से आंसू आ गए। तभी सभी महिलाओं ने कहा कि अगर माँ किसी पुत्र का जन्म दे तो महाराणा प्रताप जैसा दे। यह खबर सुन अकबर ने रहीम को वापस बुला लिया और अपने चाचा सुल्तान खान को सेनापति बनाकर भेजा। सुल्तान खान ने चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दिया और दिवेर, देसूरी, देवल तथा देवारी इन इलाकों में चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई। मुगलों का भोजन का सामान दिवेर के रास्ते आता जाता था, इसीलिए सुल्तान खान स्वयं दिवेर पर निगरानी कर रहा था। घेराबंदी के कुछ दिनों बाद महाराणा प्रताप ने दिवेर पर हमला कर दिया और हमला इतना जोरदार था कि दिवेर को चारों तरफ से घेर लिया गया। महाराणा प्रताप का आदेश था कि दिवेर से एक भी सिपाही जिंदा ना भाग पाए। महाराणा प्रताप का रौद्र रूप देख 32,000 की सेना ने हथियार डाल दिए और सरेंडर हो गए। किसी तरह सुल्तान खान जान बचाकर भाग रहा था तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने भाला से जोरदार हमला किया और सुल्तान खान के शरीर में जा लगा। प्रहार इतना जोरदार था कि भाला आर पार निकल गया। यह खबर सुन अकबर को बहुत बड़ा झटका लगा। इधर महाराणा प्रताप का युद्ध करते करते खजाने का सारा धन खाली हो गया था। तभी सभी सरदार और सामंतों को बुलाया और आगे की रणनीति बनाई। धन की तलाश में कुंवर प्रताप ने गुजरात की तरफ जाने का निश्चय किया और महाराणा प्रताप ने भानसोमगढ़ा को कुंभलगढ़ का किलेदार नियुक्त करके गुजरात की ओर चल दिए। महाराणा प्रताप गुजरात पहुंचते ही चोलिया गांव में अपना डेरा डाला, जहां परम दानवीर सेठ भामाशाह ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। इतना खजाना पाकर कुंवर प्रताप ने फिर से एक बड़ी विशाल सेना तैयार किया। इधर अकबर 1584 में जगन्नाथ कछवाह को सेनापति बनाया और महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु महाराणा प्रताप की विशाल सेना ने उसे बुरी तरह हराया और महाराणा प्रताप ने कमलवीर के किले पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने चामुंड पर हमला करके उसे अपने अधिकार में ले लिया और अपनी राजधानी चामुंड को बना लिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे एक एक कर सभी 32 किलों को मुगल अकबर की सेना से छीन लिया और अपने अधिकार में कर लिया। यह देख अकबर बुरी तरह डर गया था और उसने महाराणा प्रताप से युद्ध न करने की ठानी। तब से महाराणा के जीते जी अकबर ने हमला नहीं किया। हमला न होने से मेवाड़ फलने फूलने लगा, बाजारें सजने लगी और मेवाड़ की खोई चमक फिर से वापस आ गई। 19 जनवरी सन 1597 को महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया। धन्य है ऐसे वीर सपूत जो अपनी धरती माँ के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ऐसे महान आत्मा को मेरा सत सत नमन।